ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP साझा जोश जज्बा जुनून। सबसे पहले सभी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश जितने भी साथी आए हैं सबका स्वागत है। शॉर्ट नोटिस पे आप यहाँ पे आए, आपके आभारी हैं हम। आम आदमी पार्टी पंजाब में विपक्ष में है। पहली बार हुआ है कि एक पार्टी जो 4 साल पुरानी पार्टी थी, जब 17 में इलेक्शन हुआ तो पहली बार ही इलेक्शन लड़ी और 20 MLAs हमारे जीते और विपक्ष में गए। और पहली बार हुआ कि 1920 की बनी हुई पार्टी अकाली दल पहली बार तीसरे नंबर पर चली गई, उनकी 14 सीट आई। आज वो विपक्ष में बैठने के भी काबिल नहीं है, जो लगभग 100 साल पुरानी पार्टी है। इससे पहले 2014 में 4 MPs पंजाब से जीत कर आए, हम वन ऑफ देम। और इसलिए आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में बहुत अच्छा कर रही है, काफ़ी देर से अच्छा कर रही है। और आम आदमी पार्टी का एक आधार जो बहुत मजबूत बन गया है पंजाब में। तो आज हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का और गर्व का दिन है। भाग्यशाली समझते हैं हम कि रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह, जो 35 साल जुडिशरी का जिनके पास तजर्बा है, बेदाग इनकी सर्विस रही है, वो आज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे काफिले में शामिल हो रहे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। जस्टिस जोरा सिंह ने वैसे तो बहुत ही ऐतिहासिक फैसले 35 साल में जहाँ जहाँ भी पोस्टिंग हुई ईमानदारी से इन्होंने जस्टिस किया, लेकिन आम लोगों तक बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम तब आया जब 2015 में बरगाड़ी कस्बा है कोटकपूरा के पास, वहां पे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई। बहुत बड़े लेवल पे उसका विरोध हुआ, उसके दोषियों को सजा देने की बात चली, मोर्चे लगे, वहां पे फायरिंग भी हुई, 2 लड़के उसमें मारे गए। और उसके बाद प्रकाश सिंह बादल और होम मिनिस्टर उनके बेटे सुखबीर बादल, उन पर आरोप लगे। तो उन्होंने जस्टिस जोरा सिंह की अगुवाई में जस्टिस जोरा सिंह कमीशन बिठाया। उस श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो बेअदबी हुई, अपमानित हुए हमारे शब्द गुरु जो हैं, तो उनकी दोषियों की जांच करने के लिए इनकी ड्यूटी लगी। इन्होंने बहुत ही माइक्रो लेवल पे जाके, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे, जीरो ग्राउंड पे जाके इन्होंने एक एक पॉइंट को निकाल के बहुत लगभग 1.25 साल 1.5 साल में एक रिपोर्ट तैयार की ईमानदारी से। लेकिन दुख से कहना पड़ रहा है कि इनकी उस रिपोर्ट को सरकार ने, क्योंकि उनकी सरकार थी अकाली दल की, गंभीरता से नहीं लिया। यहां तक कि इनको भी जलील करने की कोशिश की गई कि एक PM को इनसे रिपोर्ट लेने के लिए भेज दिया गया। एक जस्टिस जो है, जिन्होंने 1.5 साल अपने खून पसीना एक कर दिया उस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए ईमानदारी से। क्योंकि अगर इनके वाली रिपोर्ट लागू हो जाती, इम्प्लीमेंट हो जाती, तो आज बादल, सुखबीर बादल, सुमेश सैनी और दूसरे जो अफसर जो फायरिंग के लिए जिम्मेदार, जहाँ जैसे जलियांवाला बाग में ऑर्डर जिसने दिया, गोलियां जिसने चलाई, वो सब आज अंदर होते अगर वो जो रिपोर्ट है, क्योंकि उनको पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा लिया। उसके बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की। उसमें भी यही विरोध हुआ कि उनके दोषियों को सजा दो। उन्होंने कसम खाई थी कि हम बरगाड़ी जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई है उसके दोषियों को जल्दी पकड़ेंगे। तो उन्होंने जस्टिस रंजीत सिंह कमीशन बिठाया। उसकी रिपोर्ट भी 1.5 साल लग गया, जो बाद में विधानसभा में पेश की गई, लेकिन इनके वाली रिपोर्ट जो पब्लिक नहीं की गई। तो उसमें भी जस्टिस रंजीत सिंह की जो रिपोर्ट है, उसमें भी बहुत से पॉइंट जो हैं वो इन्हीं के खोजे हुए पॉइंट हैं। तो इनके आने से हमारी पार्टी को यहाँ एक तरफ तजर्बे का फायदा मिलेगा, इनके 35 साल की सर्विस का, और वहाँ इनके जो आपस में जो एक नूरा कुश्ती
जो मिलके करते हैं कांग्रेस और अकाली दल और बीजेपी वाले, क्योंकि ये इनके बीच में रहे हैं, इन्होंने इंक्वायरी की है 1.5 साल तक, तो वो पॉइंट भी अब आगे बाहर जनता के सामने निकल कर आएंगे कि कैसे इन्होंने 5-5 साल की जो बारियां जो है वो बना रखी हैं। 5 साल तुम आना, 5 साल हम आएंगे, अगर तुम आ गए तुम हमें कुछ मत कहना, अगर हम आ गए हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो ऐसे मिलके ये देश को लूटने का काम, पंजाब को लूटने का काम कर रहे हैं। तो स्वागत करते हैं हम। इससे पहले सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब उनके घर पे हम जाके आए हैं और उन्होंने स्वागत किया है जस्टिस जोरा सिंह जी का। और दूसरे हमारे एमएलए हैं गढ़शंकर से, द्वाबा से हमारे एमएलए हैं। वैसे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनकी घर वापसी है, लेकिन ये है थे तो ये हमारे घर पे ही पहले भी, लेकिन ये एक हमारा पंजाब में एक बागी गुट है जो मिस्टर खैरा जिसको लीड करते हैं, वो सस्पेंड किए हुए हैं पार्टी से 2 कमर संधू और खैरा साहब। उनके साथ उन्होंने कुछ झूठे सपने इनको कुछ ऐसा दिखा देता कि शायद पंजाब, इनको भी शायद लगा क्योंकि फर्स्ट टाइमर हैं, जज्बाती हैं हमारे जो भाई हैं सभी, तो ये इन्होंने फैसला किया कि जब उनकी असलियत सामने आई कि वो सिर्फ पार्टी को तोड़ने की साजिशें कर रहे हैं, कोई पंजाब को बचाने की या उनका ऐसा कोई जो एजेंडा नहीं है, तो इन्होंने, इनका बहुत बड़ा हाथ है जस्टिस जो जोरा सिंह जी है उनको पार्टी में लाने के लिए प्रेरित करने का। अब मैं चाहूँगा जस्टिस जोरा सिंह जी वो 1-2 मिनट के लिए अपना विचार आपके सामने रखें और उसके बाद जयकिशन रोड़ी जी रखेंगे, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उनके बाद। जस्टिस साहब, आम आदमी पार्टी ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਾर्टी ज्वाइन की है। पहली है जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में शुरू की है, उसकी उसको देखते हुए सैकेंड जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड रेज किया है, वो कीपिंग दैट एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आर्मी के पर्सनल है या दिल्ली एजेंट है पुलिस है उन्होंने 1 करोड़ रुपया रिलीफ जो देना है, ये बहुत अच्छी गल है। ये होर किसी स्टेट च इस तरह का पॉइंट नहीं है। बिजली का पानी के रेट जो कम किए है गवर्नमेंट ने, ये सारे पॉइंट देखते हुए मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और मैं चाहना भी पंजाब के भी इस तरह की गवर्नमेंट होवे ताकि असी पब्लिक की सेवा कर सके। 35 साल की सर्विस तो बाद मैं यही सोचा भी रिमेनिंग जो पीरियड मेरा है वो मैं पब्लिक की सेवा वास्ते डिवोट कर सकता। जिस तरह इन्होंने दसिया कि ये जी रिटायरमेंट की जी एज है लोगों की सेवा के लाना चाहते हैं, पहला भी सर्विस जी है लोगों की सेवा च लगी है। तो पर जिस तरह एक जज ने जी रिपोर्ट तैयार की उन्होंने जलालत जी हुई है वो असी अज भी जोरदार शब्दों च निखेधी करते हैं। और जोड़े लीडर ने जो इन्होंने अपने तो इंक्वायरियां होंगे ने उदों ये सारे जोड़े कमिश्नर दब लेंगे ने, रिपोर्टों दब लेंगे ने। सो असी फिर कहना मैं दोबारा कि जेकर इन्हों वाली जी रिपोर्ट है वो लागू हुई होंगी तो शायद अज तक वो मोर्चे लाने की लड़ ना पैंदी। तो अज बादल्स और जोड़े दोषी पुलिस अफसर ने फायरिंगां दे या जोड़े उन्होंने जुल्म होए ने संगत पे जो सतनाम वाहिगुरू का जाप कर रही सी वो ना होंदे, वो अंदर होंदे इस वक्त, ताकि फ्यूचर दे विच कोई इस तरह की हिम्मत ना कर सकता हुआ कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी या भगवत गीता या कुरान शरीफ देश के विच बहुत जगह ते जिहड़े धार्मिक ग्रंथों की जी बेअदबी होंदी है। मैं पार्लीमेंट के विच सवाल भी लाया सीगा कि इसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए है, क्योंकि लोगों की भावनाएं इससे जुड़ी होती हैं। अगर जल्दी फैसला हो जाए तो लोगों की भावनाओं को मरम लग सकती है। अगर जैसे जैसे लेट हो रहा है, अब क्या है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने 1.5 साल तो इनकी कमीशन की रिपोर्ट में आने लगा, 1.5 साल में जस्टिस रंजीत सिंह की कमीशन की रिपोर्ट आई,
7 महीने तुसी दिता, उन्होंने 1.5 साल लगाया, तो उस तो बाद एक और SIT बिठा दिया। अगर अपने ही जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट को नहीं मानना था तो एक और तो फिर उसको बिठाने की क्या जरूरत थी? इससे सीधा सीधा पता चलता है कैप्टन और बादल आपस में मिले हुए हैं, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हो रही है। बच्चे बच्चे को पता चल गया है। अब बादल जो हैं वो भूल बख्शा रहे हैं गुरुद्वारा साहब में लंगर की सेवा करके, जूते साफ करके, बर्तन साफ करके, लेकिन गुरु साहब जो हैं वो भूल की माफी देते हैं, गलती की माफी देते हैं, लेकिन पाप की माफी नहीं, पाप की सजा मिलती है और उनको मिलेगी। भगवान की जो चक्की है, वाहिगुरु की जो चक्की है, वो थोड़ा धीमे चलती है लेकिन पीसती बहुत बारीक है। अब वो लोगों के दिलों से निकल गए, नफरत के पात्र बन चुके हैं, श्रोमणी अकाली दल के टुकड़े टुकड़े हो गए। और आज वो जो दोनों बादल और सुखबीर बादल बाप बेटा, वो किसी गांव में तो बात दूर की है, किसी गुरुद्वारा साहब में लोग उनको घुसने नहीं देते, इतना नफरत के पात्र बन चुके हैं। तो इन्हां दा जिहड़ा तजर्बा है, जो इन्हां ने रिपोर्टां अंदरों लियांदियां की ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, हालांकि रिपोर्ट इन्हां दी पब्लिक नहीं की, पर हुणे पोलीटिकल पार्टी इन्हां ने ज्वाइन कर लिया। पार्टी इन्हां दी जिम्मेवारी जिहड़ी है, क्योंकि इन्हां कोल एक्सपीरियंस है, इन्हां नूं पुੱਛ के की ਇਹ जिम्मेवारी निभा सकते ने, कित्थे ਇਹ कंफर्टेबल रहणगे, उत्थे पार्टी इन्हां नूं जगह देऊगी। ਜਦੋਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 4 MP ਦੇ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ 20 MLA ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਪ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ 10-10 12-12 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਜੋਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਹਰ NRI ਵਸਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ, ਜੋਸ਼, ਜਜ਼ਬਾ, ਜਨੂਨ।